फ्रेंड्स, आज आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है एलसीएम ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब क्या कि नंबर का तो एलसीएम सभी बच्चों को आता है और जिसको भी नहीं आता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अब जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का एलसीएम है ना, काफी कंफ्यूजन होता है। जैसे 2 और x का एलसीएम क्या होगा, x स्क्वायर x क्यूब का एलसीएम क्या होता है, काफी बच्चों को मतलब कंफ्यूजन होता है इस पे। तो आज मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पे वीडियो बना है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एलसीएम अगर बोला जाए कि ए और बी का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, तो यहाँ पे एलसीएम ए बी का ए बी ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एलसीएम ऑफ पी क्यू एंड आर इसका क्या होगा, तो सेम यहाँ पे पी क्यू आर तीनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। काफी इजी कॉन्सेप्ट में बता रहा। अगर ये कांस्टेंट है एक एलसीएम ऑफ 2 और यहाँ पे x है, तो 2 और x का एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में 2x हो जाएगा। अगर यही चीज एलसीएम ऑफ x है और यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x क्यूब है, तो एलसीएम में यहाँ पे हाईएस्ट पावर ले लेगी, तो जो अगर वेरिएबल सेम है तो इसका हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे एलसीएम x क्यूब होगा। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर यही चीज एलसीएम अगर बोला जाए यहाँ पे x स्क्वायर और y का पावर 4, इसका एलसीएम क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ तो वेरिएबल भी डिफरेंट है, तो इस दोनों का जब वेरिएबल डिफरेंट है, दो वेरिएबल या दो से अधिक वेरिएबल हो, वेरिएबल डिफरेंट है, तो उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम कहलाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर y का पावर 4 एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एलसीएम ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, सॉरी माइनस यहाँ पे 9x स्क्वायर और यहाँ पे 8x स्क्वायर, तो यहाँ पे नंबर का पहले एलसीएम लेंगे। 3 9 का एलसीएम तो 9 होगा और 9 और 8 का एलसीएम 72 होगा। और यहाँ पे x स्क्वायर है x स्क्वायर है x स्क्वायर है, तो वेरिएबल यहाँ पे और पावर भी सेम है, तो भी एलसीएम हो जाएगा। जैसे एलसीएम ऑफ x प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ x प्लस 1 है और यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो इन दोनों में जो हाईएस्ट पावर है, क्योंकि यहाँ पे पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये दोनों सेम ही है, तो इसका हाईएस्ट पावर जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। जैसे मैं और भी क्वेश्चंस है यहाँ पे, इसका भी एलसीएम हम सीखेंगे, तो काफी इजी है, काफी इजी कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। ठीक है, टेक्निक्स यूज किया रहेगा, काफी इजी। जैसे यहाँ पे 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा, पहले नंबर का आप एलसीएम ले, तो 8 और 4 का एलसीएम तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 और 4 का एलसीएम यहाँ पे 8 हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको वेरिएबल का एलसीएम, और वेरिएबल का जब सेम हो तो जो हाईएस्ट पावर होगा उसका वो एलसीएम होगा। तो x और x स्क्वायर का यहाँ पे एलसीएम x स्क्वायर हो जाएगा। y का पावर 3 है, y का पावर 1, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1, यहाँ पे हाईएस्ट पावर, तो y का पावर क्यूब, इन दोनों का एलसीएम 8x स्क्वायर y क्यूब। सेम जैसे कि ये क्वेश्चन है 9a क्यूब b और 12ab स्क्वायर c, इसका एलसीएम क्या होगा, तो 9 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो 9 और 12 का जिस भी स्टूडेंट्स को अगर एलसीएम नहीं आता किसी भी नंबर का, तो मैंने एलसीएम पे ही वीडियो बनाया है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर देखिए, देन आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो 9 और 12 का जो एलसीएम होगा वो 36 हो गया, यहाँ पे 36 हो गया, और यहाँ पे a का पावर 3 है और यहाँ a का पावर 1 है, तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर, तो a का पावर 3, b है और यहाँ b स्क्वायर है, तो इन दोनों में भी हाईएस्ट पावर b स्क्वायर है, और c वेरिएबल डिफरेंट है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे 36, a का पावर 3 b स्क्वायर c, इसीलिए आंसर। सेम यहाँ पे y स्क्वायर है, y का पावर 5 है और यहाँ y प्लस 3 है, इसका एलसीएम क्या होता, तो इसमें तो ये है कि हाईएस्ट पावर इन दोनों में तो आ गया, y का पावर 5 हो गया, और सेम यहाँ पे y प्लस 3 एक अलग ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो y का पावर 5 इंटू y प्लस 3 इसका एलसीएम है। सेम यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस 16 है और यहाँ x प्लस 4 है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आपको फैक्टराइज आता होगा। फैक्टराइज के भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जरूर देखिएगा। तो आपको अगर फैक्टराइज में डाउट्स हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, अब इसका फैक्टराइज करेंगे, x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस 16 और ये x प्लस 4 एज इट इज रखेंगे, तो ये किसका, तो ये x स्क्वायर का 16 किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है आपका x और b क्या है तो 4, और यहाँ कॉमन लगाना है, और ये x प्लस 4। अब ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह यहाँ x है, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर x प्लस 4,
और मैंने बताया था जब अदर सेम है, जैसे यहाँ ये वाला भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये भी, ये दोनों सेम है, तो उन दोनों में हाइस्ट, जब पावर हाइस्ट वाला ये थे, तो इनका एलसीएम जो होगा x+4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी एलसीएम z² - 4 और z+2। तो आपको यहाँ पे z² - 4 और z+2 का एलसीएम निकालना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो z² - 4 को क्या लिख सकते हैं, z² - 4 किसका स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर। अब e² - b² का फॉर्मूला होता है a² - b² का a+b इंटू में a - b। तो एक बार इसको भी प्लस में लिखेंगे, z+2 इंटू में z-2 कॉमा z+2। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो मैंने क्या बोला, अगर चीजें सेम है, z+2 यहाँ पे भी है और z+2 यहाँ पे भी है, तो z+2 एक ही बार आएगा एज इट इज। अब ये z-2 यहाँ पे यूनिक है, तो जो यूनिक है उसको एज इट इज लिखेंगे। अब ये किसका फॉर्मूला, अब ये a+b इंटू a - b, अगर a² - b² होता है तो z+2 इंटू z-2 b z² - 4, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो इन दोनों का एलसीएम z² - 4 ही होगा। तो उम्मीद है काफी अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।